Disclaimer: everything that we are discussing in this video is purely meant for educational purpose. Investments in securities market are subject to market risk. हाय फोक्स, वेलकम बैक। आज एक नया सेक्टर का डिस्कशन करेंगे जो हमने पहले कभी कवर नहीं करा। दैट इज को वर्किंग स्पेस। को वर्किंग स्पेस एक इंटरेस्टिंग सेक्टर है बिकॉज यहाँ पे ग्रोथ भी अच्छा आ रहा है, अलॉन्ग विद दैट मार्जिन एक्सपेंशन भी हो रहा है। इधर 5 कंपनीज लिस्टेड है इन दिस सेक्टर। ये बड़ा सेक्टर बन चुका है, ऑल्दो मोस्टली स्मॉल कैप्स है। बट आज जो कंपनीज फोकस करेंगे दैट इज ऑफिस, AWFIS एंड EFC। इन दो पे मेजर फोकस करेंगे। बाकी अदर कंपनीज लाइक स्मार्ट वर्क्स, वी वर्क, इनको भी डिस्कस करेंगे। इस सेक्टर में नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, डिस्पाइट दैट इनकी काफी मार्केट ने पिटाई करी है बिकॉज इंडेक्स अलग चल रहा है। बाकी मिड एंड स्मॉल कैप में जो भी कंपनीज हैं उनमें तो अभी ब्रूटल हाल है, मतलब काफी पिटाई वगैरह चल रही है। ये फेज होता है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि सेक्टर में हो क्या रहा है, मतलब काम कैसे करता है सेक्टर। जो लोग MNC या कॉर्पोरेट में काम करते हैं उनके आजकल ऑफिस देखोगे तो काफी अच्छे होते हैं एंड मोस्ट ऑफ देम आर लीज्ड, मतलब कि लाइक ऑफिस का हो सकता है, वी वर्क का हो सकता है, स्मार्ट वर्क्स का हो सकता है, इन्हीं के ऑफिस होते हैं। ये काम कैसे करते हैं? लेट्स से आपके पास एक फ्लोर पड़ा है बड़ा सा एंड यू आर द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। वी वर्क आपसे कनेक्ट करेगा कि आपकी प्रॉपर्टी को हम पूरा चेंज कर देंगे, पैसा आप ही लगाओगे उसमें, उसके बाद हम आपको रेंट देंगे फिक्स्ड। एग्जाम्पल लेते हैं, ये लोग 1 लाख रुपए पर महीना, एग्जाम्पल ले रहा हूं, बहुत ज्यादा होता है, 1 लाख रुपए महीना रेंट देंगे फिक्स्ड फॉर लेट से 5-10 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। बट आगे लेट से किसी अमेरिकन एक्सप्रेस या कोई बड़ी कंपनी को ये लोग रेंट पे देते हैं 2 लाख रुपीस पर महीना। जो 1 लाख रुपए हो गया वो इनकी कमाई हो गई। इट्स समथिंग जो जैसे बैंक्स के केसेस में होता है, बैंक्स और NBFC में, कि आपको लाइक डिपॉजिट जो हुआ उस पर आपको 6% इंटरेस्ट पे करना है, लेकिन जब आपने लेंड करा तो 8%। बीच का जो डिफरेंस होता है वो आपकी कमाई होती है। सिमिलरली आप जो लैंडलॉर्ड, जो उस प्रॉपर्टी का ओनर है, उसको कितना इंटरेस्ट दे रहे हो वर्सेस आगे से कितना ले रहे हो, एंड खर्चे काट के आपका प्रॉफिट आएगा। ये सिंपल तरीके से काम करते हैं। इसमें अभी ग्रोथ आ क्यों रहा है? आप देखोगे पोस्ट कोविड ऐसा अजम्पशन था कि अब लाइक वर्क फ्रॉम होम होगा, देन पूरा एक सॉल्यूशन बना कि हाइब्रिड ज्यादा सही है। अभी कंपनीज क्या कर रही हैं कि उनको पता है कि उनको इतनी बड़ी स्पेस भी नहीं चाहिए, एंड आप अगर इतना खर्चा कर दोगे लाइक एक फ्लोर बनाने में या पूरी बिल्डिंग बनाने में और परचेस करोगे तो बहुत केपेक्स हैवी हो जाता है, एंड फिर आपको चेंज करना है वो भी डिफिकल्ट होता है। दैट्स वाई ये विन विन होता है। कंपनीज को भी इजी होता है कि आज लिया, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करा, एंड देन अगर नई चीज समझ आती है तो दे कैन मूव ऑन। ऑल्दो एग्रीमेंट्स होते हैं बट स्टिल इतना केपेक्स नहीं लगेगा। एंड लैंडलॉर्ड के लिए क्यों बेनिफिशियल है? क्योंकि उनको फिक्स रेंट आ रहा है एंड बहुत अच्छे से प्रॉपर्टी मेंटेन रहती है। ये सबके लिए बेनिफिशियल होता है, इसलिए यहाँ पे ग्रोथ आ रहा है। ऑल्दो IT सेक्टर में हमारे ग्रोथ नहीं आ रहा, डिस्पाइट दैट इस सेक्टर में अच्छा ग्रोथ आ रहा है। मेजरली इस सेक्टर में MNC कंपनीज का ग्रोथ देखते हैं, उनको GCC बोलते हैं, टर्म होता है। वो कंपनी ज्यादा लाइक 40% अकाउंट करती है इन टर्म्स ऑफ इनका बिजनेस। बाकी हमारे डोमेस्टिक कंपनीज भी अब काफी अच्छा ग्रो कर रही हैं। दिस सेक्टर इज डूइंग गुड। इस सेक्टर में 2 मेट्रिक्स होते हैं, जो 2 तरह का मॉडल होता है वुड से जो चलता है। फर्स्ट इज मैनेज ऑपरेशंस। उसमें क्या करते हैं कि लेट से जो रेवेन्यू आएगा वो ये लोग स्प्लिट करते हैं, और आई वुड से रेंट, जैसे आपने किसी को लेंट करा, आपको आगे से 2 लाख रुपीस का रेवेन्यू आ रहा है। लैंडलॉर्ड एंड जो कोवर्किंग स्पेस ओनर कंपनी है वो स्प्लिट करेंगे इस रेवेन्यू को, रादर देन इसको फिक्स्ड करना। ये एक मॉडल होता है। देन इज जो मैंने पहले समझाया था कि आपको 1 लाख रुपीस पे करना है तो द लैंडलॉर्ड एंड आपको 2 लाख आएगा। 1 लाख आपका डिफरेंस हो गया, बट दैट्स अ वेरी रिस्की बिजनेस। तभी आप देखो कि वीवर्क जो है, जो ग्लोबली सबसे बड़ी कंपनी थी, उसने बैंक्रप्सी फाइल कर दी, बट इन इंडिया दैट कंपनी इज डूइंग गुड। क्यों हुआ था? कोविड के टाइम पे लेट से आपने लैंडलॉर्ड को फिक्स पे करने का बोल रखा है, बट आपको पे नहीं हो रहा आगे से, और कंपनीज बंद हो गई। जो मिसमैच हुआ था वो मेजर रीजन था इनकी बैंक्रप्सी का। ये हाई रिस्क मॉडल होता है, बट इन केस ऑफ गुड टाइम्स, जब
अच्छा सब कुछ चल रहा है, तो तब तब वो बेनिफिशियल बहुत होता है, बिकॉज आपको फिक्स पे करना है एंड आगे से आप अच्छा अर्न कर सकते हो। ऑन दी अदर हैंड जो दूसरा मॉडल है, उसमें इतना एक्सपोनेंशियल गेन नहीं होता, वो थोड़ा सेफर बेट है। सो ये दो तरह के मॉडल चल रहे हैं इन दिस इंडस्ट्री। सो लेट्स स्टार्ट एंड पूरा डीप डाइव करते हैं अबाउट दिस सेक्टर। बट बिफोर दैट एक अनाउंसमेंट करना है। ऑन दिस सैटरडे लाइव सेशन कर रहे हैं, सो वो टेलीग्राम ग्रुप पे आई विल शेयर द लिंक, सो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। एंड मैंने यूट्यूब पे पोल भी डाल रखा है रिगार्डिंग द टाइमिंग, सो वो भी सिलेक्ट कर लो। लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले आते हैं कि इस सेक्टर का जो ग्रोथ क्या है आउटलुक। सो 15 to 20% इस सेक्टर का एक्सपेक्टेड है कि ग्रो। सो जो मैं आपको बता रहा था कि एमएनसी कंपनीज, सो एक टर्म यूज होता है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, उनका जितना ग्रोथ है मेजरली इस सेक्टर का वही ग्रोथ रहता है, बिकॉज ऑफ 40-50% अकाउंट करते हैं सेक्टर की ग्रोथ का। सो इस सेक्टर में इफ यू सी द कंपनीज, सो माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, amazon, SAP, Adobe, गोल्डमैन सैक्स, सो ये सारी कंपनीज जो आपको एमएनसी कंपनीज हैं, वो आती है इन द ग्लोबल जीसीसी की टर्म जो बता रहा था मैं आपको। सो इनमें आते हैं, ये पूरा एक चॉइस इंटरनेशनल का एक रिसर्च रिपोर्ट थी एंड काफी अच्छे से इन्होंने डिस्क्राइब करा है। सो अगर आप देखोगे लाइक जो लिस्टेड कंपनीज हैं, स्मार्ट वर्क, इंडिक्यूब, ऑफिस, ईएफसी, वीवर्क, सो इन दिस सबसे बड़ी कंपनी इन द नंबर ऑफ सीट्स स्मार्ट वर्क्स। सो स्मार्ट वर्क्स क्या करती है, पूरी पूरी बिल्डिंग ओन करते हैं, मतलब परचेज करते हैं देन आगे लेंट करते हैं। सो बड़े लेवल पे दे डू द वर्क। इन केस ऑफ ऑफिस, ऑफिस जो है लाइक इट्स डूइंग गुड, एंड ऑफिस जो है ना वो मैनेज कॉन्ट्रैक्ट पे काम करता है। इन टर्म्स ऑफ जो मैं आपको बता रहा था कि लाइक ये रेवेन्यू शेयरिंग पे काम करते हैं रादर देन फिक्स पे करना टू द लैंडलॉर्ड, मेजर रेवेन्यू। देन ईएफसी का क्या है, ईएफसी इज मेजरली इनटू फिक्स्ड, मतलब लैंडलॉर्ड को फिक्स पे करेंगे देन आगे भी ये लोग फिक्स्ड अर्न करेंगे, सो थोड़ा हाई रिस्क हो जाता है। देन वीवर्क जो है, वीवर्क का क्या काम है कि लाइक ये थोड़ा प्रीमियम साइड केटर करते हैं। सो अभी जैसे लाइक इट्स सिमिलर टू होटल इंडस्ट्री। सो होटल इंडस्ट्री में क्या क्या मेट्रिक्स वी ट्रैक, कि आपको एक दिन का कितना रूम रेट मिलता है, क्या ऑक्यूपेंसी है, एंड किस रेट से आप नए नई लाइक होटल्स ओन कर रहे हो। सो इन दिस इंडस्ट्री ऑल्सो, सो आपको क्या मेट्रिक्स हैं कि एक सीट से पर मंथ हाउ मच दे आर चार्जिंग। सो अगर आप देखोगे इन केस ऑफ वी वर्क, दिस नंबर इज रियली हाई, मतलब 20,000 के अप्रॉक्स ये लोग चार्ज करते हैं। बाकी सारी कंपनीज जो है इस सेक्टर में अपार्ट फ्रॉम वी वर्क, 7,000 to 8,000 पर मंथ ये लोग चार्ज करते हैं, सबका फिक्स्ड है। बट वी वर्क बहुत प्रीमियम सेगमेंट में केटर करता है, सारी कंपनीज एस्पायर की उस सेगमेंट में वो लोग भी आए। सो अगर आप देखोगे इनका जो ऑक्यूपेंसी रेट है इन टर्म्स ऑफ एवरेज ऑक्यूपेंसी 70 to 80% है FY 2025 की, विच इज अ गुड नंबर। एंड ये सारी कंपनीज जो केपेक्स कर रही हैं, मतलब ऐड कर रही हैं अपनी कैपेसिटीज, 30% के अप्रॉक्स ये लोग कैपेसिटी ऐड कर रहे हैं, तो ये इंडस्ट्री इज डूइंग गुड। इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू सबसे बड़ी कंपनी वीवर्क है, और इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ सीट्स इज स्मार्ट वर्क्स। बाकी सबके पास 1 लाख सीट्स हैं, 1 लाख 1.5 लाख। ईएफसी इज द स्मॉलेस्ट कंपनी पूरे ग्रुप में, जिसके पास 55,000 सीट्स हैं, तभी वो बेस छोटा है, सो दे आर एबल टू ग्रो। एंड अब आते हैं कि एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ। इनको रेवेन्यू अकाउंटिंग में ना इनके नंबर्स आपको थोड़े समझ नहीं आएंगे। लाइक जैसे अगर हम V2 रिटेल, विशाल मेगामार्ट, रिटेल सेक्टर जहां पे भी आता है ना, उनका अकाउंटिंग में थोड़ी दिक्कत है। सो एक्चुअली इंड एएस जो लोग फाइनेंस से हैं एंड जिनको अकाउंटेंसी आती है, सो इंड एएस आने के बाद क्या होता है कि अगर आपने रेंट पे 5 साल का लीज एग्रीमेंट कर रखा है, सो इंडियस अकाउंटिंग क्या कहता है कि आप उसका जो आपको टोटल पे करना है, उसको आप डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट कॉस्ट ऐड करके, मतलब डेप्रिसिएशन से सब्ट्रैक्ट करो। सो इन दैट केस आपके EBITDA मार्जिन हाई हो जाता है। बट आपको इन केस ऑफ रिटेल कंपनीज प्री इंडियस अकाउंटिंग बेसिस पे देखना चाहिए। रीजन, क्योंकि आप देखोगे जो आपका रेंट है वो एक एक्सपेंस है, ना कि डेप्रिसिएशन है। सो आपको मैं एग्जांपल समझाता हूँ, ये आपको आगे भी काम आएगा। सो ये इंडियस अकाउंटिंग का एक तरीका है। लेट से किसी कंपनी का 300 रुपए रेवेन्यू है, एंड अभी जो लीज, जो रेंट का कॉस्ट नहीं है, रेंट का कॉस्ट ऐड नहीं करा, सो जो बाकी खर्चे होते हैं 100 रुपए खर्चे हैं, सो आपका एबिटा आ गया 200, तो एबिटा मार्जिन होगा 67%, बिकॉज 200 by 300।
उसके बाद आपने डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट कॉस्ट के थ्रू माइनस करा अपना लीज लायबिलिटी को। इन केस ऑफ इंडियस से पहले वाला जो अकाउंटिंग था, प्री इंडियस जिसको बोलते हैं, उसमें क्या सिंपल है, रेवेन्यू इतना है एंड आपका जो रेंट है वो रेंट की तरह माइनस करो एंड बाकी खर्चे, सो आपका एबिटा इज 33%। सो इन केस ऑफ प्री इंडियस एबिटा मार्जिन आपका कम आता है। हाउएवर इन केस ऑफ इंडियस रिपोर्टिंग में जो आपका एबिटा है वो हायर दिखता है। सो ट्रू पिक्चर देखने के लिए इधर आई गैप और प्री इंडियस अकाउंटिंग इज अ बेस्ट मेथड। ऑल्दो प्रॉफिट इसमें सेम दिख रहा है बट एक्चुअली बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं। जब प्रॉपर्टी नहीं है तो आपका डिप्रिसिएशन ज्यादा होगा, सो इंडियस में अलग चीज दिखती है। सो आई प्रेफर कि, और आई वुड से अगर आपको भी सही से ट्रैक करना है किसी भी रिटेलिंग कंपनी को, सो प्री इंडियस और आई गैप के थ्रू ट्रैक करना। सो अभी हम एक्चुअल भी देखेंगे कैसे कैसे काम करता है। सो लाइक जो प्री इंडियस मेथड से अगर इनके एबिटा मार्जिन देखोगे ऑफ दिस सेक्टर, सो ऑफिस एक सबसे कम मार्जिन है 14%, देन इंडिक्यू 15%, स्मार्ट वर्क्स 18% एंड वी वर्क 24 एंड ईएफसी के सबसे ज्यादा मार्जिन है बिकॉज वो अदर डिविजन्स में भी है, विल डिस्कस। सो काफी कमेंट्स आते हैं, मतलब इन टर्म्स ऑफ सारे कमेंट्स है रीड। सो बैंको प्रोडक्ट्स का जिनेश ने बोले करने को एंड देख जो एंड अनिल चौधरी ने हाईलाइट करा था कि जो भी रील डाली थी मैंने इन टर्म्स ऑफ कि डंकी मार्केट है। सो सारे कमेंट्स आई गो थ्रू एंड विल मेक्स जो टॉपिक्स पे ज्यादा कमेंट्स आते हैं विल मेक द वीडियो बट इट टेक्स सम टाइम। एंड लाइक अगर आपने बेल आइकन प्रेस नहीं करा है सो प्रेस कर दो सो दैट यू कैन गेट ऑल द अपडेट्स। एंड दिस इज अ फ्री टेलीग्राम ग्रुप जहां पे हम बियॉन्ड मार्केट चीजें डिस्कस करते हैं एंड ओवर हियर ही आई विल शेयर द लिंक जो गूगल मीट का फॉर आवर लाइव सेशन जो सैटरडे को है, उसका पोल मैंने यूट्यूब पर डाल रखा है, सो यू कैन सेलेक्ट। नेक्स्ट इज एक अनाउंसमेंट करना है कि नेक्स्ट संडे को लाइव वर्कशॉप हो रही है एट 1 PM। पहले ये इस संडे रख रहा था बट इसको नेक्स्ट संडे कर दिया। सो लाइक इसका पार्ट 2 वी आर डिस्कसिंग। सो पार्ट 1 21 सितंबर को हुआ था, उसमें हमने 5 हाई ग्रोइंग सेक्टर्स का डिस्कशन करा था। सो उस 5 सेक्टर्स का अपडेट अलॉन्ग विद दैट नए 5 सेक्टर्स, टोटल 10 सेक्टर्स का विल बी डिस्कसिंग एंड लाइव सेशन होगा। इसका लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, 2 आवर्स लाइव वर्कशॉप के नाम से, यू कैन चेक इट आउट। फिर नेक्स्ट संडे को विल डिस्कस एंड जो भी चीजें अभी तक डिस्कस करी कोर्सेज एंड ऑल आर प्योरली फॉर एजुकेशन पर्पस, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। देन ऑफिस पे आते हैं। सो सारी कंपनी स्मॉल कैप है एंड हम इतना डीप में नहीं जाएंगे बिकॉज वीडियो लेंथी हो जाता है, सो विल कीप इट अ बिट शॉर्ट, पार्ट्स में विल डिस्कस। सो 3500 करोड़ का मार्केट कैप है ऑफिस का एंड ये सारी कंपनीज जो भी सेक्टर की हैं वेरी रिसेंटली लिस्ट हुई हैं। सो मैनेज एग्रीगेशन इज अ राइट टर्म जो ये लोग यूज करते हैं फॉर जब आप रेवेन्यू स्प्लिट करते हो। सो 60% ऑफिस का रेवेन्यू आता है फ्रॉम मैनेज एग्रीगेशन। सो इसमें रिस्क कम हो जाता है एंड एसेट लायबिलिटी का मिसमैच। लेट्स से अगर आपने आगे जो रेंट का कमिटमेंट फिक्स कर रखा है कि आप पे करोगे एंड आपको अगर लाइक क्लाइंट्स नहीं मिले एंड आपका जो ऑफिस स्पेस है वो खाली रहा, तो उस केस में आपको बहुत बैडली हिट होता है। सो दिस मेथड इज सेफ बट इसमें प्रॉफिटेबिलिटी भी थोड़ी कम आती है। तभी आप देखोगे ऑफिस के मार्जिन भी कंपेयर टू अदर पीयर्स आर बिट लेस बिकॉज ऑफ दिस रीजन ओनली। एंड ऑक्यूपेंसी इनकी अच्छी है, लाइक 80+% की ऑक्यूपेंसी है जो लाइक 12 मंथ से ज्यादा वाली सीट्स हैं। 18 सिटीज में प्रेजेंट है एंड ये कंपनीज अब टीयर 2 में भी एंटर कर रही है इन अ बिग वे बिकॉज वहां पे भी ग्रोथ अच्छा आ रहा है। एंड इनके पास अभी 1.5 लाख सीट्स ऑपरेशनल है, ईयर ऑन ईयर 33% सीट्स ऐड करी हैं। सो आपको ये देखना पड़ेगा कि लाइक नई सीट्स कैसे ऐड हो रही है बिकॉज वही इवेंचुअली ग्रोथ ड्राइव करेगा। सो पूरा कमोडिटाइज बिजनेस है, वॉल्यूम जितना ज्यादा आप सीट ऐड करोगे जितना रेंट करोगे एंड डिफरेंस एंजॉय करोगे। इट्स सिमिलर टू बैंक्स एंड एनबीएफसी जैसे करते हैं, जितना आप लेंडिंग बढ़ाओगे बीच का स्प्रेड आप एंजॉय करोगे, बट उससे कम रिस्क के बिजनेस है बैंक्स एंड एनबीएफसी से। देन इनके नंबर्स देखोगे तो अभी रेवेन्यू पे फोकस करते हैं, बाकी नंबर्स पे नहीं बिकॉज एबिटा में प्री इंडेक्स बेसिस पे देखना पड़ेगा एंड पैट भी चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंगली। सो 26% का सेल्स ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर एंड लाइक फर्स्ट हाफ में 28% का ग्रोथ है। मैनेजमेंट हैज गाइडेड कि FY26 जो चल रहा है उसमें 30% का ग्रोथ दे विल एबल टू डू।
सो इन सबकी पीपीटीज में आपको दिख जाएगा इंड एस एडजस्टेड, मतलब प्री इंड एस का कैलकुलेशन वर्सेस आई गैप में कितना मार्जिन है। सो अगर आप देखोगे वैसे इनके जो अभी इंड एस के बेसिस पे जो मार्जिन आते हैं वो 37%, एक्चुअली 13-14% के मार्जिन है। सो दीज आर द ट्रू पिक्चर एंड आपको इन नंबर से फोकस करना है इन टर्म्स ऑफ रिटेल कंपनीज। सो कॉन कॉल में इनका डिस्कशन हुआ था। मैनेजमेंट हाईलाइटेड कि भी लोग 14-15% मार्जिन पे इस फाइनेंशियल ईयर रहेंगे एंड देन इवेंचुअली वो अपसाइड करेंगे। सो दैट मीन्स जो ग्रोथ आएगा उसमें ऑपरेटिंग लेवरेज आगे किक इन होगा, मतलब मार्जिन एक्सपेंशन होगा। सो आपको प्रॉफिट ग्रोथ और ज्यादा होगा देन द सेल्स ग्रोथ। सो ये कुछ कुछ चीजें होती है कॉन कॉल में जो आपको मेन चीजें यू हैव टू पिक। सो अगर आप इस चैनल को देखते रहोगे यू विल गेट टू नो क्या चीजें हम डिस्कस करते हैं। देन नेक्स्ट कंपनी में आते हैं EFC। ये सबसे छोटी कंपनी है लाइक बट सबसे फास्ट ग्रो करती है। 2500 करोड़ का मार्केट कैप है एंड इस कंपनी ने पेपर फ्राई जो फर्नीचर की कंपनी है उसको भी परचेज कर लिया, एक्वायर। सो इनके 3 रेवेन्यू सेगमेंट्स हैं। एक लीजिंग। सो ये क्या करते हैं, इनका 90% रेवेन्यू आता है कि फिक्स्ड लीज, मतलब इन्होंने फिक्स एक लीज परचेज कर लिया लैंडलॉर्ड से, देन आगे ये लोग लेंड करते हैं। अलॉन्ग विद दैट 10% रेवेन्यू अब इनका ओन्ड से भी आता है, लाइक इन्होंने वो स्पेस परचेज कर लिया एंड देन ये लोग लेंड करते हैं। ये लोग प्लान कर रहे हैं कि 80-20 का रेशियो, 80% ये लोग लीज करेंगे एंड 20% ये लोग ओन करेंगे एंड देन रेंट देंगे, मतलब आगे लीज करेंगे। देन इनका एक सेगमेंट है डिजाइन एंड बिल्ड एंड देन देयर इज अ फर्नीचर। सो ये लोग पूरा डिजाइन भी करते हैं, पूरा बनाते भी हैं, उसका एक अलग सेगमेंट है। फर्नीचर भी इन्होंने सो एक्चुअली बैकवर्ड इंटीग्रेट कर लिया, बिकॉज आपको पता है कि जब भी आप कोई स्पेस पर लेकर लीज करोगे लैंडलॉर्ड से, सो आपको पूरा कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, फर्नीचर लगेगा, डिजाइनिंग होगा। सो वो सब काम भी इन्होंने अपने इन हाउस कर लिया बिकॉज मार्जिन अच्छे होते हैं उससे एंड दीज आर द गुड मार्जिन बिजनेस एंड ये भी अच्छा ग्रो कर रहे हैं सेगमेंट। सो इनका रेवेन्यू स्प्लिट देखोगे 63% रेंट की रेंटल से आता है, देन 34% डिजाइन एंड बिल्ड, फर्नीचर इज 3% बट इट्स ग्रोइंग, अब वो 5% हो चुका है। देन इनके नंबर्स देखोगे, सो इनके नंबर्स ठीक है इन टर्म्स ऑफ 53%, मतलब हाईएस्ट ग्रो कर रहे हैं EFC। देन इनका पैट 55%, सो स्लाइट ऑपरेटिंग लेवरेज आ रहा है। इनके मार्जिन आर द हाईएस्ट इन द इंडस्ट्री बिकॉज ये लोग बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी कर रहे हैं। देन इनकी मैनेजमेंट ने क्वेश्चन मतलब एक्चुअली उन्होंने डायरेक्टली गाइड नहीं करा कि कितना परसेंट दे विल बी ग्रोइंग। सो क्वेश्चन आया था रिगार्डिंग डिजाइन एंड बिल्ड सेगमेंट पे, मैनेजमेंट हाईलाइटेड दे आर कॉन्फिडेंट इनफ कि 50-60% ओवरऑल दे वुड बी एबल टू ग्रो। सो एक सेगमेंट जो अच्छा अकाउंट करता है वो 50-60% से अगर ग्रो करेगा देन बाकी सेगमेंट भी अच्छा करेंगे एंड पूरे सेक्टर में इज अ ग्रोथ, मतलब 20+% की नंबर्स आए एंड गाइडेंस भी वैसे ही चल रही है। देन वीवर्क मैनेजमेंट पे आते हैं, विल शॉर्टली डिस्कस अबाउट देम। सबसे बड़ी कंपनी है, सो ग्लोबली ये लोग फेल हो गए थे बट इंडिया एम्बेसी ग्रुप इनको मैनेज कर रहा है, ये काफी अच्छा ग्रो कर रहे हैं। सो सबसे प्रीमियम मतलब 20,000 रुपीज एक सीट का चार्ज करते हैं, बाकी कंपनी 7,000। सो इनका क्लिक ये बहुत प्रीमियम सेगमेंट में काम कर रहे हैं। सो इनका सेल्स ग्रोथ देखोगे 22% ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर 7%। सो 20+% का आपको पैटर्न दिखेगा इन दिस एंटायर इंडस्ट्री। देन स्मार्ट वर्क जो है ये पूरे बड़ी बिल्डिंग्स को ओन लीज करता है, ये एक्चुअली फ्लोर वाइज नहीं करते, ये लोग और बड़े स्केल पे काम करते हैं। तभी इनका सबसे बड़ा सीट कैपेसिटी है 2 लाख प्लस का, 5,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 21% का इसका रेवेन्यू ग्रोथ है। सो सबका देखोगे आपको 20+% ग्रोथ दिख रहा है एंड इनकी कॉन कॉल में भी हाईलाइट हुआ था कि दे आर एस्पायरिंग टू ग्रो 30+% इन द नियर टर्म। सो 20+% का आपको इस क्वार्टर के नंबर्स भी हैं। जिस क्वार्टर में हमारा स्लो डाउन चल रहा है मेजरली अक्रॉस द इंडस्ट्रीज, उस सेगमेंट में दिस कंपनीज आर डूइंग ग्रेट। देन लाइक इन टर्म्स ऑफ मार्जिन देखोगे, सो इनके मार्जिन भी लाइक 16-17% के अराउंड है। सो लोएस्ट ऑफिस के बिकॉज दे आर मेजरली इनटू मैनेज सेगमेंट जो रेवेन्यू शेयरिंग करते हैं, बाकी सब आर फोकस्ड ऑन लाइक लीज सेगमेंट, मतलब पीछे लाइक लैंडलॉर्ड के साथ फिक्स रेंट करा, देन आगे भी यू आर डूइंग अ फिक्स रेंट।
देन आते शेयर होल्डिंग पैटर्न पे, तो कुछ इंटरेस्टिंग चीजें देखेंगे आपको। लाइक इन टर्म्स ऑफ ऑफिस में डीआईएस का स्टेक सिग्निफिकेंटली इंक्रीजिंग, 41% होल्ड करते हैं डीआईएस, एंड एफआईएस का स्टेक भी 25% है। सो डीआईएस एंड एफआईएस बहुत ज्यादा स्टेक होल्ड करते हैं, ऑल द प्रमोटर का स्टेक इन ऑफिस कम होता जा रहा है, एंड रिटेल का भी, सो विच इज अ गुड थिंग। इन केस ऑफ ईएफसी में, सो ईएफसी में थोड़ा कॉर्पोरेट गवर्नेंस का भी कुछ आया था पहले। सो इन दैट केस अगर देखोगे, इसमें डीआईएस का स्टेक 6% है एंड एफआईएस का स्टेक 3% है। सो जो होल्डिंग पैटर्न ऑफिस का है वो सबसे बेस्ट है इन टर्म्स ऑफ, काफी सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट दिख रहा है। दिस कंपनी इज ऑल्सो डूइंग गुड, फास्ट ग्रो कर रही है, बट इनका बेस भी छोटा है। देन अगर आप देखोगे स्मार्ट वर्क्स, इनके अंदर में 9% स्टेक होल्ड करते हैं डीएस एंड एफआईएस के कोई नहीं है इसमें। देन अगर आप देखोगे वीवर्क, वीवर्क में भी 20% डीआईएस होल्ड करते हैं एंड एफआईएस 27%। सो इन दिस सेक्टर आप देखोगे कि लाइक सिग्निफिकेंट पार्टिसिपेशन है इंस्टीट्यूशनल्स का, डिस्पाइट ऑल दिस कंपनीज आर स्मॉल कैप कंपनीज। इन कंपनीज का वैल्यूएशन एक्सरसाइज आई हैवंट डन, रीजन बिकॉज इनको पी रेशियो बेसिस पे आप नहीं देख सकते, बिकॉज इनके काफी एक्सपेंसेस हैं एंड लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो रेंटल एग्रीमेंट्स हैं। सो इस केस में आप ईवी टू एबिटा राइट मेट्रिक्स होगा, बट इन केस ऑफ ईवी टू एबिटा भी आपको एबिटा जो है प्री इंडियस लेना पड़ेगा, देन इट वुड शो यू द राइट पिक्चर। सो आपको जो पीपीटीज में प्री लाइक इंडियस का एबिटा लेके अभी के एंटरप्राइज वैल्यू से डिवाइड करना पड़ेगा। विल डू दैट एक्सरसाइज, कमेंट करना इफ यू नीड। सो दैट्स व्हाई इनका वैल्यूएशन एक्सरसाइज नहीं करा, बट आफ्टर अ गुड करेक्शन इन दिस सेक्टर, अब चीजें ठीक हो चुकी है इन द वैल्यूएशन सेंस एज वेल। सो ये सब तो अच्छा हुआ, बट दिस सेक्टर हैज अ लाइक दिस सेक्टर हैज अ वेरी रिस्क एज वेल, कपल ऑफ एस्पेक्ट्स। सो इफ you'll see ये B2B है, एंड मैं ऑलवेज हाईलाइट करता हूँ B2C को ज्यादा मल्टीपल मिलता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो का, बिकॉज दे आर परचेसिंग पावर। इन टर्म्स ऑफ B2B, जो ये सेगमेंट B2B है, सो इनको इतना पी ज्यादा नहीं मिलता। सो अगर आप देखोगे ज्वेलरी में कल्याण, सेनको, टाइटन को पी जो मिलता है, स्काई गोल्ड ट्रेड जैसा डिस्काउंट, बिकॉज ऑफ बैक एंड पे काम कर रहा है। सिमिलरली लाइक ये कमोडिटी है, सो इसमें बहुत सारे प्लेयर्स आ रहे हैं एंड कोई मोट नहीं है। वीवर्क ने एक अलग स्टैंड आउट कर रहा है, बाकी सारे 7,000 रुपीज पर सीट पे काम कर रहे हैं, एंड इट्स सिंपल कि सीट्स लगाओ एंड आपको स्प्रेड मिलता रहेगा, जितना आप आगे से अर्न कर रहे हो वर्सेस आप जितना पे कर रहे हो। सो एक कमोडिटाइज प्ले है, अच्छा ग्रो कर रहा है, बट अब हर कोई एंटर कर रहा है इसमें। शार्क टैंक पे भी एक कंपनी आई थी, वो भी इसमें काम कर रहे हैं। सो वेरी कमोडिटाइज प्ले। तो ग्रोथ कब तक रहेगा वो चीज रहती है कि अच्छा ग्रोथ आ रहा है, इसलिए ऑलवेज प्रेफर दिस कंपनीज एट लाइक लोअर पी, तब सही रहता है। एंड इनका पी ज्यादा रीरेट कभी नहीं होता, और यू कैन से ईवी टू एबिटा विच एवर यू कैन थिंक। देन इन कंपनीज का डिपेंडेंसी कैसा रहता है, हायरिंग पैटर्न कैसा है। सो अभी तो जैसे आईटी में हायरिंग इतना अच्छा नहीं है, सो ओवरऑल अगर कंट्री में हमारा जॉब्स या आउटलुक अच्छा नहीं आ रहा, सो कंपनीज अपना ऑफिस भी एक्सपैंड नहीं करेंगे, एक्सपैंड नहीं करेंगी तो कोवर्किंग स्पेसेस का बिजनेस भी इंपैक्ट रहेगा। सो यू हैव टू सी द ब्रॉडर ट्रेंड एज वेल कि इंडिया में क्या चल रहा है, लोग जॉब्स कैसे आ रही हैं, एमएनसीज कैसे ग्रो कर रही है। सो इट्स अ वेरी बिग रिस्क। देन कोविड लाइक सिचुएशन जिसने वीवर्क ग्लोबली को इम्पैक्ट कर दिया, सो अगर वो कुछ आता है तो इनका जो लाइक ऑफिस को लीस्ट इम्पैक्ट होगा, बिकॉज वो तो रेवेन्यू शेयरिंग बेसिस पे काम करता है, 60% जो रेवेन्यू आता है। बाकी जो फिक्स्ड लीज एग्रीमेंट्स हैं, बाकी सारी कंपनी जो काम कर रही हैं, उनमें थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है। सो ये सब चीजें होती हैं। सो आई होप यू गॉट द कंटेक्स्ट, and beyond this, if you have any questions, do let me know in the comment section. I will answer them. And everything that we've discussed in this video is purely meant for educational purpose. कोई buy sell recommendation नहीं है। Thank you.